पा रहे होंगे, जो भी इस मंदिर के अंदर घुसता है वो बस गर्दन ऐसे करके घुसता है, क्योंकि इसकी विशालता के आगे वो इसकी विशालता को अपनी आंखों में कैद करना चाहता है, लेकिन कैद कर नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी विशालता ही इतनी ज्यादा। जो परीक्षित महाराज की जो मदर है उत्तरा देवी, जो अभिमन्यु की पत्नी है महाभारत के अंदर, केवल वही जीवित थी जिन्होंने कृष्ण को फेस टू फेस देखा था। बाकी सभी पांडवाज, सब ब्रजवासी, सब लोग अपने अपने धाम वापस चले गए थे। ऐसा कोई व्यक्ति कि इस मंदिर की ऊंचाई पहले इतनी थी कि इसकी परछाई मथुरा तक जाती थी। तो अभी आप लोग इस मंदिर को ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर से इतना ही एंड हो गया है, यानी इसके जो ऊपर के 3-4 हम बारी बारी से कराने वाले हैं। तो आज है दिन तीसरा और हम आपको दर्शन कराने वाले हैं गोविंद देव जी के मंदिर के। गोविंद देव जी का मंदिर काफी विशाल प्राचीन मंदिर है, जिस पर कई बार आक्रांताओं ने भी हमले किए, उसके साक्ष्य भी यहाँ देखने को मिलते हैं और कई सारी जानकारियां इस मंदिर से जुड़ी हैं। इस मंदिर की भव्य दिव्यता इतनी ज्यादा है कि जो कोई भी यहाँ इसे देखने आता है वो बस देखता ही रह जाता है। तो प्रभु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा गोविंद देव जी के बारे में। हरे कृष्णा। तो गोविंद देव जी के बारे में ऐसा बताते हैं, जैसे हमने पहले वाली वीडियोस में भी आपसे शेयर किया था कि आज से 5000 साल पहले जब भगवान के जो पड़पोतर थे राजा वज्रनाभ, और वहाँ पर अर्जुन के जो पोते हैं राजा परीक्षित, तो राजा परीक्षित ने भगवान के पड़पोतर राजा वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया था। और राजा वज्रनाभ को बड़ा ही अंदर से बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने दादाजी के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, उनके कुछ विग्रहों की स्थापना करूं मथुरा के अंदर, वृंदावन धाम के अंदर। तो उस समय उन्होंने कुछ विग्रह बनाए थे, जैसे कि श्रीनाथ जी के विग्रह बनाए थे उन्होंने। और इसके अलावा जैसे राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी एंड राधा मतलब 3-4 विग्रह को बनाए, 3-4 नहीं, काफी विग्रह बनाए थे उन्होंने। तो उसमें से 3 विग्रह जो प्रमुख है वो है राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी एंड राधा गोपीनाथ जी। तो और उस समय पर जो परीक्षित महाराज की जो मदर है उत्तरा देवी, जो अभिमन्यु की पत्नी है महाभारत के अंदर, केवल वही जीवित थी जिन्होंने कृष्ण को फेस टू फेस देखा था। बाकी सभी पांडवाज, सब ब्रजवासी, सब लोग अपने अपने धाम वापस चले गए थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा था, हाँ जी, जिसने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हो। तो कोई भी विग्रह को देख के बता नहीं सकता था कि ये विग्रह सटीक श्री कृष्ण से मिलता है या नहीं। यस, तो केवल उत्तरा देवी ही थी जो इस बात को प्रमाणित कर सकती थी। तो उत्तरा देवी ने जब विग्रहों को देखा, तो जब उन्होंने मदन मोहन जी के विग्रहों को देखा तो उन्होंने बोला कि मदन मोहन जी के जो चरण है बिल्कुल कृष्ण के चरण जैसे हैं। और जब गोविंद देव जी को देखा तो बोले कि उनका जो फेस है, मुखारविंद जो है उनका, बिल्कुल कृष्ण से मैच करता है। और जब गोपीनाथ जी को देखा तो बोला गोपीनाथ जी का जो वक्षस्थल है वो बिल्कुल कृष्ण से मैच करता है। तो इसी तरह से उनसे कंफर्मेशन लेने के बाद तो उन्होंने तीनों विग्रहों को वृंदावन में स्थापित किया था। उसमें से मदन मोहन जी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। और जो गोविंद देव जी हैं, गोविंद देव जी की स्थापना उन्होंने इसी स्थान पर की थी। इस जगह का नाम था योगपीठ उस समय पर, आज से 5000 साल पहले। लेकिन समय के अनुसार पूरा वृंदावन जो है वो लुप्त हो गया था, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया था। मंदिर में हम भ्रमण करते करते इस पूरे वीडियो को शूट करेंगे, जिससे हमारे जो भक्त हैं उनको मंदिर का सारा व्यू मिल जाए और मंदिर के बारे में पूरी आप जानते हैं। गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में पुराने रहस्य, कब कब इस पर आक्रमण हुए और कैसे कैसे यहाँ गोविंद देव जी की स्थापना हुई, वो सारी बातें बताइए। तो गोविंद देव जी का, जैसे मैंने बताया कि गोविंद देव जी को राजा वज्रनाभ ने योगपीठ पर स्थापना की थी। और आज से 500 साल पहले जब 6 गोस्वामी वृंदावन आए थे, षट गोस्वामी, तो उनमें से जो प्रमुख है सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी को ये आदेश मिला था महाप्रभु की तरफ से, श्री चैतन्य महाप्रभु की तरफ से, कि उनको गोविंद देव जी को फिर से जो है स्थापित करना है। लेकिन वो काफ़ी समय से सर्च कर रहे थे गोविंद देव जी को, और उन्होंने पुराने जो शास्त्र हैं उनके अंदर पढ़ा था कि योगपीठ पर राजा वज्रनाभ ने स्थापना की थी। लेकिन अभी उनकी समस्या ये थी कि उनको योगपीठ नाम की जगह वृंदावन में मिल ही नहीं रही थी। क्योंकि 5000 साल चले गए थे और रूप गोस्वामी 500 साल पहले आए थे, यानी कि 4500 ईयर्स जो है वो चले गए थे, 4500 साल चले गए थे उस समय पर। और क्योंकि वृंदावन पूरा लुप्त हो चुका था, तो उनको काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी उनको योगपीठ नहीं मिल रहा था। उनको ये था कि योगपीठ जहाँ पे होगा गोविंद देव जी भी वहीं आसपास में ही होने चाहिए। तो एक दिन केशी घाट पर बैठे थे रूप गोस्वामी यमुना जी के किनारे पर, और बहुत ही उदास थे, बहुत ही अपसेट मूड में बैठे थे। तो इस तरह से करके बैठे थे,
तो अचानक से एक छोटा सा ग्वाल बाल वहां पर आता है और बोलता है कि बाबा क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो रूप गोस्वामी ने बोला कि मैं गोविंद देव जी को ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिल नहीं रहे, और वो योगपीठ पर होने चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि योगपीठ नाम का कोई स्थान वृंदावन में आज है ही नहीं। कह रहे बाबा बस इतनी सी बात है, वो जो योगपीठ है ना आज गोमा टीला के नाम से जाना जाता है। टीला मतलब छोटा सा पहाड़, जैसे आपने देखा है कि मंदिर, हाँ जी, जैसे मंदिर थोड़ा ऊंचाइयों पर है, ये बोला कि वो गोमा टीला के नाम से जाना जाता है। और उस गोमा टीला की खासियत यह है कि वहाँ पे सुरभि गाय आती है आज भी, और वो हर रोज गाय जो है दूध दे करके जाती है पर्वत के ऊपर, और वो दूध पर्वत से नीचे बह करके नीचे जाता है। तो हो सकता है कि वो गैया जो है आपकी गोविंद देव जी का अभिषेक करने के लिए आती हो। और ऐसे कह करके वो ग्वाल बाल एकदम से छू मंतर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो रूप गोस्वामी समझ जाते हैं कि स्वयं कृष्ण आए थे मुझे बताने के लिए। तो रूप गोस्वामी यहाँ के सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा करते हैं और इस गोमा टीला नाम स्थान पर आते हैं। और इस गोमा टीला पर आकर के वो देखते हैं कि सचमुच में यहाँ पर एक गाय आई हुई है और उसने दूध दिया है। वो उस दूध की धारा को फॉलो करते हैं नीचे की तरफ, और फिर वहां पर खुदाई करते हैं प्रेम से, तो उनको गोविंद देव जी के विग्रह वहां पर प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से तो फिर उसके बाद में यहाँ पर उनके षट गोस्वामियों में एक है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो वो यहाँ पे हर रोज भागवत कथा किया करते थे। उनके ही एक शिष्य ने फिर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया था। और इस मंदिर के बारे में बताते हैं कि ये मंदिर जो आज आप देख रहे हैं इससे 3 टाइम्स लार्जर था। ये इसकी जो हाइट है इससे 3 गुना थी। और इस के शिखर के ऊपर जो दिया जलता था वो इतना बड़ा था कि उसमें 60 लीटर घी हर रोज डलता था। 60 लीटर घी हर रोज, हाँ जी, 60 लीटर घी उसमें डलता था। आज के समय में हमारे लिए इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है, तो उस समय पे इतना बड़ा दिया था। आज के समय में बात करें तो एक अच्छा खासा परिवार 60 लीटर घी पूरे साल में यूज नहीं करता होगा। तो और फिर भी वो तो गाय का देसी घी और होता होगा। यस, उस समय तो सब अवेलेबल था। तो 60 लीटर घी का दिया उस पर जलता था, और उसकी जो लो है इतनी बड़ी होती थी कि उसकी रोशनी आगरा तक जाती थी। और आगरा में जो है उस समय पे राजा था, राजा औरंगजेब। तो औरंगजेब ने एक दिन देखा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, तो उसके मंत्रियों ने बताया कि ये लाइट वृंदावन से आ रही है। तो ये देख के सुन करके उसकी जो अंदर की जो ईर्ष्या थी वो इतनी ज्वलित हुई कि उसने प्लान किया कि मैं वृंदावन में जाऊंगा और इन मंदिरों को तोड़ूंगा। उसके अंदर तो था ही कि वो प्रमुख स्थानों को सनातन संस्कृतियों से विध्वंस कर रहा था। तो उसको ये बात सहन नहीं हुई कि वृंदावन से इतनी दूर से लाइट कैसे आ सकती है आगरा में, और उसने प्लान किया वृंदावन आने का। और प्लान करते हुए ऐसा बताते हैं कि उसको 7 डेज लगे थे वृंदावन आने में, जबकि घोड़ों से आने में मैक्सिमम हाफ डे लगना चाहिए, लेकिन उसको 7 डेज लग गए थे। तो ऐसा कहते हैं कि जो वृंदावन धाम है ये अचिंत्य धाम है। वृंदावन धाम जो है कमल के फूल के समान है। कमल का फूल अगर फैलता है तो वो विशाल हो जाता है। तो भगवान ने के धाम ने अपने आप को विशाल कर लिया और उसको 7 डेज लगे आने में। और उन 7 दिनों में यहाँ के जो पुजारी थे वृंदावन के, मदन मोहन जी के, बांके बिहारी जी के, इन सभी मंदिरों के पुजारियों ने क्या किया, सोचा कि औरंगजेब आ रहा है, मंदिर तो तोड़ देगा वो, लेकिन एटलीस्ट हम अपने ठाकुर जी को बचा लें। तो उन्होंने अपने ठाकुर जी को कहाँ पे भेज दिया, जयपुर में भेज दिया। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर, जैसे श्रीनाथ जी को कहाँ भेजा, नाथद्वारा में भेजा उदयपुर में, और गोविंद देव जी को कहाँ भेजा, जयपुर के अंदर। जयपुर में उस समय पे राजा मान सिंह वो राजा थे, हिंदू राजा, तो वहाँ पर कोई भी मुस्लिम अटैक नहीं कर सकता था। तो इसलिए जो मूल विग्रह है जो आज से 5000 साल पहले स्थापित हुए थे वृंदावन में, वो आज जयपुर में आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और जो यहाँ पर आज गोविंद देव जी स्थापित हैं वो उन्हीं को देख करके फिर से दोबारा बनाए गए। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बाहरी प्रांगण में। यहाँ हम आप लोगों को दिखाएंगे इस मंदिर की विशालता कितनी है। तो प्रभु जी ऐसा बताते हैं कि हमारे यहाँ मथुरा में लोग कि इस मंदिर की ऊंचाई पहले इतनी थी कि इसकी परछाई मथुरा तक जाती थी। तो अभी आप लोग इस मंदिर को ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर से इतना ही एंड हो गया है, यानी इसके जो ऊपर के 3-4 और फ्लोर थे, इसको 7 फ्लोर का बताते हैं। कितने फ्लोर का था ये मतलब फ्लोर तो मुझे एग्जैक्टली नहीं, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं, लेकिन ऐसा बताते हैं कि जो अभी प्रेजेंट में जो मंदिर है इससे 3 गुना लंबा था ये, मतलब इससे 3 टाइम्स था ये। मतलब अभी ये मंदिर लगभग 3 मंजिल बना हुआ है, तो लगभग ऐसा बताते हैं कि 7 मंजिल का ये मंदिर था, यानी इसके ऊपर के जो 4 फ्लोर हैं वो तोड़ दिए गए थे। अभी आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, जो भी इस मंदिर के अंदर घुसता है वो बस गर्दन ऐसे करके घुसता है, क्योंकि इसकी विशालता के आगे वो इसकी विशालता को अपनी आंखों में कैद करना चाहता है, लेकिन कैद कर नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी विशालता ही इतनी ज्यादा भव्य और दिव्य। आप देख सकते हैं ये पूरा हैंडमेड है, इसकी नक्काशी, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियां लगी हुई हैं।
हालांकि जिन्हें आक्रांताओं ने तोड़ दिया है। और इधर एक छोटा मंदिर है, उधर भी एक ऐसा ही छोटा मंदिर है। मंदिर के ही पार्ट्स हैं। पार्ट्स हैं। मंदिर के जैसे different कुछ पुजारी रूम हो गया, ऐसे कुछ भगवान का डीटी जैसे एरिया हो गया। गर्भगृह हो गया, पूजा गृह हो गया, जी। श्रृंगार गृह हो गया, वो सारी चीजें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत शॉर्ट है, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। और आप लोगों ने कभी गोविंद देव जी के मंदिर के दर्शन किए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप लोग पूरा एड्रेस गोविंद देव जी का जानना चाहते हैं तो भी कमेंट कर दें, हम आप लोगों को कमेंट में पूरा एड्रेस भेज देंगे। राधे राधे। राधे राधे।